शाम के समय में स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं सभा का। प्रार्थना करते बच्चे शांत हो सकते हैं। अभी आप लोग का भी यही समय आएगा संडे स्कूल तो संडे है ना, तो समय के लिए शांत रह सकते हैं ना। और फ़ोन अगर इसका फ़ोन साइलेंट पे कर सकते हैं फ़ोन। हेलो, आपका फ़ोन साइलेंट पे कर सकते हैं आप। समय से अपने मनों को शांत करते, तैयार करते हैं। बाइबल में एक वचन बाइबल में कहता है कि अपने आप को निर्गमन की किताब में अपने आप को तैयार, इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन योरसेल्फ ना, टुमारो यू विल मीट द लॉर्ड। वो चीज़ है कि अपने आप को रेडी करना, अपने हृदय को क्योंकि परमेश्वर से मिलने। परमेश्वर हमसे बातें करेगा इस समय पे, इस वचनों के द्वारा हम तैयार करते हैं अपने हृदय को। परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर फिर से समय देने के लिए परमेश्वर। आप क्या तो मेरे परमेश्वर इस सभा को परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर। चलो हम यहाँ इकट्ठे परमेश्वर आपको सुनने को मत करो परमेश्वर। जैसे आपने परमेश्वर इजरायलियों से परमेश्वर आपने बातें की तो परमेश्वर आपने परमेश्वर आपके व्यवस्था को दिया परमेश्वर। आपने उस मूसा के द्वारा परमेश्वर बातें की परमेश्वर कि जो क्या क्या को मानेगा उसे आप आशीष दोगे परमेश्वर, जो नहीं मानेगा उनको श्राप दोगे। धन्यवाद के परमेश्वर आपने हमारे लिए आशीष रखे कि हम जब भी उसको सुने और आज्ञा पालन करें परमेश्वर। आप हमें आशीष करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद तो परमेश्वर। समय आप क्या तो में थे परमेश्वर, आप बातें करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। जो वचन आएगा परमेश्वर हेल्प करो, आपकी ओर से कहीं स्वीकारने के लिए मत करना परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर। तैयार करो परमेश्वर ताकि हम आज्ञा पालन करें परमेश्वर। मान के धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या तो में तो परमेश्वर समय का परमेश्वर, इस मन का क्या तो में तो परमेश्वर जैसे हम तैयार करें परमेश्वर इस क्रिसमस के दिन को के लिए परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर। याद करें परमेश्वर अपने आने का मकसद को, आपके कार्य को जो आपने क्रूस पे किया परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। आप क्या तो मेरे परमेश्वर, हम आनंदित हो परमेश्वर उस चीज़ को याद करके परमेश्वर। अद्भुत सुसमाचार आपने दिया परमेश्वर कि हमारे पास विश्वास करने से दूर सकते हैं। हेल्प करो परमेश्वर के आनंदित हो परमेश्वर और ये मौका बने परमेश्वर कि हम हमारे आसपास के लोगों को परमेश्वर या फिर और आउटरीच होता है परमेश्वर सड़कों पे परमेश्वर बता सके परमेश्वर इस क्रिसमस के सही मीनिंग को परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आप स्ट्रेंथन करना परमेश्वर आज परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर मानते परमेश्वर कि इस हफ्ते भर में हम उस वचनों को लेकर चल सके परमेश्वर। हम मानते धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति आराधना करने की मदद करना परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर। जो गीत गाएगी परमेश्वर आप क्या करेंगे परमेश्वर, हर एक चीज़ों से आपको महिमा मिले परमेश्वर। हम मानते धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद है आप क्या तो मेहता के समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या आप आनंदित हो? यस, या मैं भी आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हो क्या आप आनंदित हो? इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें आएगी आपके जीवन में, परंतु बाइबल क्या कहती है? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत ना। आमीन। हम एक गीत गाते हैं, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, वो तेरी मर्जी। हम संतुष्ट हैं कि आप स्वयं वचन प्रभु जो देना है हमारे लिए हम सुरक्षित है प्रभु।
हम विश्वास करते परमेश्वर। Yes, Lord. महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे।
जो आपने चुना है प्रभु हमें आपके गीत गाने के लिए धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए प्रभु, इस सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, आप बात करना परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का। तो क्या आप एंजॉय कर रहे हैं इस क्रिसमस के सीजन में? गाना सिंगिंग का नॉर्वे में हुआ था, अद्भुत समय था। सो ना परमेश्वर के लिए ना तालियां बजा सकते हैं कि परमेश्वर लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, लॉकडाउन मतलब सिचुएशन बदलते जा रहा है, लेकिन पर फिर भी हमें
मौका मिला, अभी भी हम कर रहे हैं ना, तो अद्भुत है। सो ये भी परमेश्वर का ना अनुग्रह की वजह से ना क्या हम यहाँ पर फिर से इकट्ठा हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नाम परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। सो कैरल सिंगिंग का एक वीक हुआ, अद्भुत था। सो अभी ये वीक में भी है, ये वीक में भी रहने वाला है कैरल सिंगिंग। सो कल के दिन में BARC में ना अनुशक्ति नगर मानपुर में पड़ता है ना BARC, तो वहाँ पर रहेगा। सो एड्रेस व्हाट्सएप पे मिल जाएगा ना। उसके पहले आपको ना समय, एड्रेस और समय डाल देंगे तो आप आपका ना समय निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, अद्भुत समय रहेगा। और उसके बाद मंगलवार के दिन में खारगर में होने वाला आउटरीच और कैरल सिंगिंग। सो कारगर में भी आप जुड़ सकते हैं। बुधवार के दिन में एक बच्चों जहाँ पे जो वाशी के बच्चे हैं वो ना, वहाँ पे उनके वाशी और नेहरू के, उनके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम है क्रिसमस का उनके लिए। सो आप भी अगर आ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं। और गुरुवार के दिन में वाशी में रहने वाला है आउटरीच। सो और गुरुवार वाशी में और शुक्रवार को कुछ नहीं है, एक ब्रेक है ताकि हम दूसरे दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं। दूसरा दिन क्या है? क्रिसमस। सो वाशी में सुबह के समय होगा क्रिसमस का प्रोग्राम, क्रिसमस सर्विस 9:30 बजे से, और शाम को यहाँ पर उलवे में होगा 6:30 बजे। और सैटरडे के दिन है और संडे को भी रहेगा, तो 2 दिन के लिए अपना रह सकते हैं, तैयार रह सकते हैं सुबाशी उलवे। और खारगर में भी है वहाँ पर सैटरडे संडे को। और ना इतना ही है अभी के लिए ना। 31 का भी सर्विस होने वाला है वाशी में, उसका भी अपडेट दे दिया जाएगा कि कैसा कब होगा करके। सो इतना ही अनाउंसमेंट आया। हम प्रार्थना करते आने वाले वचन के लिए, ऑफरिंग के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद थे, परमेश्वर धन्यवाद थे इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद थे परमेश्वर। आपका तो मैं जाए के समय परमेश्वर आप बातें करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर, आपको सुनने के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर। जैसे तब मिलते गए, जैसे उन्होंने सुना वैसे उन्होंने आज्ञा पालन किया परमेश्वर। आपके वचन को सुनना, आज्ञा पालन करना परमेश्वर, वो बहुत आपके नज़र में परमेश्वर बहुत मायने रखता है परमेश्वर। हेल्प करना परमेश्वर, जब सुने सिर्फ सुने ही नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने में मदद करना परमेश्वर। ये हम मानते धन्यवाद है। हर एक आप क्या तो मेरे परमेश्वर यहाँ पर व्यक्ति है परमेश्वर, आप चुनना परमेश्वर, आपके वचनों की तरह परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आप जानते परमेश्वर के सिचुएशन को परमेश्वर, हर एक के परमेश्वर जीवन को जानते परमेश्वर। आप हेल्प करना परमेश्वर, आपसे परमेश्वर चंगाई मिलने के लिए परमेश्वर हम मांगते हैं, आपसे सामत मिलने के लिए परमेश्वर मांगते। धन्यवाद देते हैं। आप क्या तो मैं ताकि समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आप सभी को देख के अच्छा लग रहा है। संडे स्कूल के बच्चों के लिए संडे स्कूल आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। मत्ती का अध्याय 4 खोल सकते हैं मेरे साथ। मत्ती का अध्याय 4 और वचन नंबर 12 से पढ़ेंगे। मिल गया आप सभी को? मत्ती का अध्याय 4 वचन नंबर 12 से। यहाँ पे इस प्रकार वचन है, हम पढ़ते हैं। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है
तो वो गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी के द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन पार गैर यहूदियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है ना। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर में इस समय प्रभु जो आपने हमें समय दिया, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम इन वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा लीड कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा टच कीजिए, हर एक को आशीषित कीजिए परमेश्वर। आप हर एक से बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी ये प्रार्थना करो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी इच्छा पूरी हो पाए प्रभु। ये जो पुलपिट का स्थान है प्रभु, ये आपका स्थान है परमेश्वर। जब तक आप इस पुलपिट से बातें न करें परमेश्वर तो सिर्फ एक प्रोग्राम हो सकता है प्रभु, लेकिन आज मांगते हैं कि आप बातें कीजिए हर एक से। यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। यहाँ पे अद्भुत पाठ है ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति है ना, नए नियम का आखिरी नबी के रूप में, और उसके बारे में क्या बोलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना लिया गया। सो जब बंदी बना लिया गया तो यीशु मसीह वहाँ से छोड़कर क्या दूसरे नगर में पहुँचे, और कौन सा वो नगर था? गलील। ओके, सो गलील के बारे में कुछ हिस्सा है। पुराने नियम में गलील के बारे में जिक्र है बाइबल, और जब हम पहला राजा का अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे राजा सुलेमान के बारे में जिक्र है। सो सुलेमान ने जब मंदिर बनाने का समय शुरू करने वाले थे तो वहाँ पे क्या हो गया, मंदिर के लिए लकड़ियाँ लग रही थी। सो लकड़ियाँ जो थी, हीराम नाम का एक राजा था, और उस हीराम राजा ने क्या किया, लकड़ियाँ दिया मंदिर बनाने के लिए। और सुलेमान ने क्या किया पता है, उस समय जो गलील के जो 20 नगर थे वो सारे नगरों को क्या किया, हीराम को दे दिया सुलेमान ने। सो पुराने नियम में भी है ना गलील के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन बाद में हम दूसरे इतिहास में देखते हैं कि उसी गलील में फिर से लोग बसे। सो लेकिन वहाँ पे जब हीराम को दिया गया जो जगह सुलेमान ने दिया, तो हीराम क्या कहता है, बोलते ये जगह मुझे पसंद नहीं आई। ओके, ये जगह मुझे पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि वो जो जगह में कुछ चीज़ें थी, तो हम इस हिस्से पे आएंगे मैसेज के दौरान में। सो लेकिन अभी यीशु मसीह उसी जगह से अपनी सेवकाई शुरू करते हैं। जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो कहाँ शुरुआत कर रहे हैं? गलील से। लेकिन उससे पहले बाइबल कहती है मत्ती का अध्याय 15 अध्याय में, और मत्ती का अध्याय 15 में एक एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। सो 15 अध्याय में एक औरत है जो कि सिरोफुमी औरत है, जो भी अन्य जाति से थी। सो उसकी बेटी मरने पे थी और वो यीशु मसीह से विनती करती है, और इस प्रकार से विनती करती है। यीशु मसीह बोलता है ये स्त्री मेरे नाक में दम कर दिया। सो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इजराइल के घराने को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया। सो पहला जो मिशन था यीशु मसीह का वो क्या था? इजरायली लोग। लेकिन बाइबल कहता है कि यूहन्ना 1 अध्याय वचन नंबर 11 के अनुसार वो अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब अपनों ने ग्रहण नहीं किया तो क्या हो गया? मिशन अन्य जातियों की ओर मुड़ गया, है ना। और यीशु मसीह
गलील से सेवकाई शुरू करते हैं। और उस सेवकाई में क्या क्या वचन कह रहा है कि यीशु मसीह प्रचार करना कहना आरंभ किया, क्या? मन फिराओ, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी सेवकाई में जब प्रचार करता है तो क्या प्रचार कर रहा था? मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वर्ग का राज निकट आ गया है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले कुछ हिस्सा है कि कुछ लोग हैं, है ना, यहाँ पे ज़बूलून और नप्ताली, ये जो जगहों का नाम पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि बाइबल पढ़ते समय ऐसे कुछ जगह का नाम, नगर का नाम दिखता है तो ऐसा लगता है ये तो अपने नई मुंबई कहीं दिखता ही नहीं। जब हम लोग भी नई मुंबई में आए, काफ़ी समय से रह रहे थे, कभी ये लाइन का नाम ही नहीं सुना। ऐसा है कोई ऐसा सिटी है या गांव है क्या पता ही नहीं था। हाँ, हमें उल्वे भी नहीं पता था। कोपर खेलने में रहते थे, हमको पता नहीं उल्वे यहाँ पे है ही भी क्या। हाँ, लेकिन तो जब ऐसे जगहों का नाम आए तो बोरिंग मत होने दीजिए, कंटिन्यू रखिए पढ़ने के लिए। सोचने जैसा एक सवाल है। सवाल इस प्रकार से है, यूहन्ना को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तो सवाल ये उठता है, क्या यीशु मसीह को चिंता नहीं थी? हमारे भी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन खड़े होते हैं तो उस समय सिचुएशन हो सकता है, ये सिचुएशन में क्या यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है? होता है ना, जब सिचुएशन का लंबा समय होता है तो उस सिचुएशन में सवाल खड़े होते हैं, क्या यीशु मसीह क्यों छोड़ के चले गए? लेकिन यीशु मसीह का जो उद्देश्य था और जो परमेश्वर की महिमा, मतलब परमेश्वर जो कार्य, परमेश्वर का जो एक योजना था, कार्य था, उन सारे हिस्सों को प्रभु यीशु मसीह छोड़ गए, है ना। तो इस पार्ट में भी हम आएंगे। कौन से पार्ट में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद कर लिया गया, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से छोड़कर गलील की ओर गए। वहाँ पे कुछ चीज़ें क्या बोलता है कि लोग थे और लोग अंधकार में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? अंधकार में। और दूसरा क्या है? मौत की छाया में बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या, वचन क्या बोलता है? उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। क्या? ज्योति चमकी। क्या इसके पहले ज्योति नहीं चमकी थी? परमेश्वर का संदेश इससे पहले भी वहां पहुंचा, लेकिन उन्होंने उस संदेश को तिरस्कार किया। यूहन्ना का 7 अध्याय में पढ़ते हैं तो सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल खड़ा होता है? क्या गलील में से कोई ऐसा नबी निकल सकता है? क्या गलील में से कोई ऐसा नबी निकल कर आ सकता है? तो यीशु मसीह ओनली नबी नहीं है, ओके, वो परमेश्वर है, वो ज्योति है। वो ज्योति है जो मनुष्यों के लिए एक जीवन है। यूहन्ना का अध्याय 1 वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, वो इस प्रकार पंक्ति में है, पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:4 में बोलता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो ज्योति चमकी और वो ज्योति में क्या है? वो उसमें स्वयं वो जीवन था। लेकिन उसी अध्याय में 5वीं पंक्ति पढ़ते तो क्या बोलता है? और ज्योति अंधकार में चमकी, ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं। इससे पहले भी वहां पे परमेश्वर का वचन गया रहेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाय द वे ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी जगह में, एक ही जगह में प्रचार किया रहेगा और जगह में उसका संदेश फैला रहेगा, लेकिन अंधकार ने
ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हम सबका भी कंडीशन वैसा था, हम पे भी मौत की छाया थी, समझ गए ना, मौत की छाया में हम बैठे हुए थे। लेकिन जब हम पे यीशु मसीह की ज्योति चमकी तो हमने उसे स्वीकार किया। जब हमें स्वीकार किया तो उस अंधकार का जो पार्ट से हम बचा लिए। अंधकार सुबह में कह रहे थे, अंधकार का मतलब क्या बोलते हैं कि जो एक धर्म त्याग हिंदी में शब्द है और इंग्लिश में अपोसिटी बोलते हैं। तो ये जो शब्द है क्या बोलते हैं कि धर्म त्याग से गहरा और कोई भी अंधकार नहीं है। इस दुनिया में हर एक इंसान कह सकता है कि हम अंधकार में नहीं हैं, अंधकार में नहीं है। लेकिन यदि यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं है तो अंधकार में है। और अंधकार क्या है पता है? अंधकार मतलब इस संसार का व्यवस्थापन और संसार का जो राज्य, शैतान का राज्य है, उस राज्य से जो चीजें हो रही है वो क्या है? अंधकार का पार्ट है। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यूहन्ना 8:12 क्या कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, घोषणा मतलब उस तरीके से। और उस ज्योति पे जो जिसने भी विश्वास किया वो उस अंधकार से बचा लिया। लेकिन यहाँ पे लोग बैठे थे मौत की छाया में, लेकिन उन पर भी ज्योति चमकी। हाँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि विश्वासी है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, लेकिन यह संभव है कि उसके जीवन में भी अंधकार का राज्य, उसके जीवन में भी राज्य मतलब अंधकार का पार्ट हो सकता है। वो कैसे? इस प्रकार कि परमेश्वर के वचन उसके पास आ रहा है, विश्वासी है वो, उसका उद्धार कभी नहीं खो सकता। ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन आ रहा है और परमेश्वर के वचन को वहां पे रोक दे। और उसके इतना ही नहीं बल्कि वो इस संसार के अनुसार वो जीवन व्यतीत करने लगे तो भी अंधकार में हो सकता है। परमेश्वर ने हर एक मसीह के लाइफ में एक उद्देश्य रखा है और उस उद्देश्य से बाहर जीवन जीने लगे, है ना, उसको लगेगा मैं तो मसीही हूँ, लेकिन हो सकता है वो भी उसके भी लाइफ में मौत की छाया प्रभाव डाल रही है ना। होता है कई बार ऐसी चीजें होने लगती है तो क्या है, उस समय डाउट आता है। डाउट ये आता है क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? परिस्थितियां तो नहीं बदल रही है, प्रार्थना को उत्तर भी नहीं आ रहा है, क्या सच में परमेश्वर मेरी सुन भी रहा है? क्या जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिस परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, क्या वो परमेश्वर सचमुच मेरी सुन रहा है? ये सवाल है ना। कैसे? जैसे कि ये जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना लिया गया तो यीशु मसीह उस जगह को छोड़कर गलील की ओर पहुंचे। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बनाया गया तो क्या हो गया पता है? वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति था परमेश्वर का दास था, और उसने हेरोदेस राजा जिसने बंदी बनाया था, हेरोदेस राजा को उसने कन्फ्रंटेशन सामना किया। किस प्रकार से सामना किया? उसने उसको बोला कि राजा तू गलत काम कर रहा है, और गलत काम क्या था? व्यभिचार का पाठ था। क्यों? हेरोदेस ने अपने सगे भाई की पत्नी के साथ रह रहा था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला ये पाप है, दिस इज रॉन्ग। उसके पास एक अथॉरिटी थी और उस अथॉरिटी में उसने सामना किया, और उस वजह से उसकी हेरोदेस की जो पत्नी थी, मत्ती का अध्याय 14 में पढ़ सकते हैं, हेरोदेस की पत्नी ने उस समय से उसके हृदय में एक बदले की भावना आ गई, और उसने क्या बोलते हैं उस बदले की भावना में फाइनली वो अंजाम देती है। और कैसे? हेरोदेस एक पार्टी तैयार करता है, और उस पार्टी में
उसकी स्वयं की बेटी डांस करती है और राजा एक प्रतिज्ञा वहाँ पे लेता है कि जो कोई मुझे खुश करेगा यहाँ पे और जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। और उसकी पत्नी अपनी बेटी को सलाह देती है और यह सलाह गलत थी। क्या बोलती है कि जब राजा बोले कि तू क्या चाहती है मांग, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग। क्या मांगना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग। और फाइनली वही किया गया। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसके अंदर जो रोशनी थी उस रोशनी को कैद नहीं कर सका, उस रोशनी को वो नहीं बुझा सका। उसके सर को तो कटवा दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो रोशनी थी उस रोशनी को कैद नहीं कर, उस रोशनी को नहीं बुझा सका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर जो थी। क्योंकि वो क्या उस किस प्रकार से था, वो बर्निंग और शाइनिंग लाइट था। यूहन्ना का जो जीवन था कैसे था? बर्निंग और शाइनिंग वाला जीवन था उसका, और उस तरह से जिया। कैसे सोचिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है तो कैसे बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया हाँ कि मन फिरा। सांप के बच्चों बोलना भाई दे साधारण नहीं है, हाँ? गट्स चाहिए होता है, हाँ? किसी ऐसे पद पे रहने वाले व्यक्ति को ऐसे और ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप को ये शब्द बोला जाए तो बोलेगा भी इसको साफ करो थोड़ा, हाँ? होता कि नहीं? लेकिन उसके पास वो अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी के अनुसार उसने क्या बोलता है जिया, क्योंकि परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी और परमेश्वर के भय में जीना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीना वो उसका एक जीवन था। उसने कभी खाना नहीं खाया। क्या खाया? उसका खाना क्या था? मधु और टिड्डियां, उसका ये भोजन था। लेकिन क्या बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले खाना तो हम इस प्रकार से एक है, क्या बोलते हैं, कोई भी शासक, कैसा? कोई भी शासक या शासन सूरज की किरणों को कैद नहीं कर सकता है, तो वो मसीह जो ज्योति है, उसने मसीहों के अंदर जो ज्योति दी है उसको कैसे कैद कर सकते हैं? कितना भी कोशिश करें सूरज की किरणों को कैद नहीं कर सकते। और वही था हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद कर लिया, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि हेरोदेस का अंत क्या है। हेरोदेस अभी स्वर्ग में है, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य से मैं पीछे नहीं हटा। एक हो सकता था कि अरे चलो ना अभी कुछ चीज़ें किया जाए, लेकिन यीशु मसीह रुके नहीं। हमारे लाइफ में एक प्रिंसिपल यह है, पता है, कई बार ऐसे जब चीज़ें होती है तो सवाल उठता है कि अभी हम क्या किया जाए। क्या यीशु मसीह केयर नहीं कर रहा था? केयर कर रहा था, लेकिन उस केयर में उसको पता, जब सर है ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सवाल भी करता है। क्या सवाल करता है? क्या तू वही है जो मसीह आने वाला था या आने वाले का मार्ग भी नहीं? यीशु मसीह ने कहा, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। और मसीहा के बारे में यही लिखा था कि जब वो आएगा तो क्या करेगा? अंधों को आंखें देगा, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। और वो चीज, और क्यों सवाल कर रहा था? डाउट था उसको। वो एक जगह बताता भी है कि ये मसीहा है। जब पवित्र आत्मा कबूतर के ना यीशु है ना उतारता है यीशु मसीह के पास, तो एक सबूत था, लेकिन उसके पास फिर से डाउट आता है। सो क्यों डाउट आ रहा था? कि वहाँ पे ये था कि हमको, मतलब सारे जो इजरायली लोग थे उस समय, यहूदी थे, क्या था कि हमको रोमन शासक से बचाया जाए, उद्धार दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह
आत्मिक उद्धार देने के लिए आए, है ना, पापों से क्षमा देने के लिए इस दुनिया में। सो उनको क्या लग रहा था, अभी हमको इस रोमन गवर्नमेंट से बचाया जाए, है ना, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सवाल खड़ा करता है। सो लेकिन यीशु मसीह जो इस प्रकार से कि उसकी ज्योति जीवन लेकर आता है, वो जीवन का रास्ता दिखाते हैं हमें, और हमारे पास जो जीवन दिया है वो जीवन कैसा पता है, यूहन्ना का 1:4 में जो लिखा हुआ है कि वो जीवन का निर्माण नहीं किया गया। ओके, यीशु मसीह में जो जीवन था उस जीवन की सृष्टि नहीं की गई, वो अनंत से है, अनंत से था, है और रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और वो जीवन हम में और आप में वो दिया, वो जीवन, और उसने हमारे लाइफ में एक ज्योति दिया ताकि हम इस अंधकार के उन चीज़ों से बचाए जाए, है ना। नितिन बोल रहे सुबह में कि क्या बोलते हैं, जब वो अंधकार में हम चलते तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, कहाँ पैर रखा जाए। लेकिन जब रोशनी होती है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, हम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पास वो ज्योति दिया, और वो ज्योति कैसा है, हमारे लिए जीवन के लिए रास्ता भी दिखाता है। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हम उस ज्योति का सहारा लेते हैं कि अभी क्या किया जाए, तो उस समय हमें वो मार्गदर्शन करती है ज्योति। और वो क्या है, उसका वचन है, उसका वचन है। हमारे जब हम विश्वास में नहीं थे हम सब, तो क्या था, हमें मौत की छाया हमारे ऊपर राज कर रही थी, हम उस मौत की छाया बंधन में जकड़े हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमको देखा, हम सबको देखा कि हम किस प्रकार से बंधन में जकड़े हुए थे, अंधकार और मौत की छाया में थे, लेकिन हमको वहीं तक नहीं छोड़ा। लेकिन ये संसार क्या करता है, अंधकार में रखता है ना। हम पिछले एक बार बोल रहे थे क्या, कि शैतान अपने आप को कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को हर एक उस व्यक्ति के सामने प्रकट किया अपने वचनों के द्वारा। जब शारीरिक रूप से थे तभी भी प्रकट किया। क्यों शैतान नहीं प्रकट करता? प्रकट करेगा तो जान जाएंगे ये तो बहुत धोखेबाज है, हाँ? ये तो हर किसी का जीवन हानि करना चाहता है, तो कौन उस पर विश्वास करेगा, है ना। इसलिए शैतान अपने आप को इस प्रकार से कभी नहीं प्रकट करता, लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया, अपना स्वभाव प्रकट किया। शैतान अपना स्वभाव किसी को नहीं बताता, लेकिन बाइबल में हम यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। प्रेमी है वो, अनुग्रहकारी है वो, दयालु है वो, केयर करता है, सर्वसामर्थी है वो, सर्वव्यापी है वो, उसका स्वभाव ऐसा। और उसका स्वभाव उसने प्रकट किया हमारे साथ। यूहन्ना बोलता है कि हमने ऐसी महिमा देखी, उसको हमने छुआ, पहला यूहन्ना 1 में। और वहाँ पे बोलता भी है पहला यूहन्ना में, क्या बोलता है, पढ़ते हैं पंक्ति। हाँ, पहला यूहन्ना में बोलता है अध्याय 1 में वचन नंबर 5 से पढ़ते हैं। बोलता है, वो समाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और आगे वचन कहता है, यदि हम कहें उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी हम अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं, है ना। इस दुनिया में मिले होंगे, हम सबको मिलते हैं, भाई हमने तो कोई पाप नहीं किया। मिले हैं कोई ऐसा व्यक्ति? हमने कभी पाप नहीं किया, लेकिन बाइबल क्या कहता है, झूठ बोलते हैं, हाँ? और आगे लिखा है वहां पे, और सत्य पर आचरण नहीं करते,
वचन नंबर 7 बोलता है, परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वो स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 7 में क्या बोलता है? यदि हम ज्योति में चले, हाँ, तो जैसा वो स्वयं ज्योति में है, तो हमारी जो सहभागिता किससे है? एक दूसरे से भी है। पहला उसके साथ हमारी सहभागिता होती है और देन एक दूसरे से सहभागिता। फर्स्ट वर्टिकल हमारा रिलेशनशिप है उसके साथ, देन वर्टिकल अगर रिलेशनशिप है मेरा उसके साथ, तो ये भी रिलेशनशिप जो हॉरिजॉन्टल है ये भी सही रहेगा लोगों के साथ। अगर मेरा यही संबंध नहीं सही है तो यह संबंध कैसे सही रहेगा? यह संबंध नहीं सही है तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे जब चीजें होती है तो वही है ना, गलत प्रभाव डालने वाली चीजें होती है, तो वही प्रभाव यहाँ पे भी होने लग जाता है। क्यों? मेरी जो सहभागिता है उसके साथ नहीं होती। दिन क्या होता है? सब कुछ यहाँ पे गलत दिखाई देता है मुझे, है ना। ये चश्मा कलर पहन लो, सब कोई कलर ही काला ही कलर पहनूं तो सब कुछ काला दिखेगा। रेड कलर का चश्मा पहनूंगा सब कुछ लाल दिखेगा। लेकिन जब वो चश्मा साफ है, कहने का मतलब आत्मिक रूप से मैं, है ना, जब वो साफ होता है, जब मैं उससे रिलेशनशिप में होता हूँ, सहभागिता होती है, उस ज्योति को मैं अनुभव करता, सिर्फ अनुभव नहीं करता हूँ, उस ज्योति में मेरा जीवन बन जाता है। देन वो चीजें मुझे समझ में, परमेश्वर इस दुनिया में आया तो हमें अंधकार में रखना नहीं चाहते, लेकिन वहां पे लोग थे, उनके भी जीवन में ज्योति चमकी। सो गलील जो आसपास का क्षेत्र था, नगर था, तो वहां पे क्या थी प्रॉब्लम? लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते थे। और भी बहुत सारी चीजें रही होगी, ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन वहां पे उद्धारकर्ता पहुंचते, परमेश्वर का वचन पहुंचते, क्योंकि परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है। भजन संहिता 107 अध्याय वचन नंबर 14 में बोलता है, भजन संहिता 107 वचन नंबर 14, हाँ बोलता है, यहाँ पे लिखा है, उसने उन्हें अंधेरे और मृत्यु की छाया में से निकाला और उनके बंधनों को तोड़ दिया। क्या किया? उन्हें मृत्यु की छाया में से निकाला और उनके बंधनों को क्या किया? तोड़ दिया। हम विश्वास में आने से पहले हमारे पास मृत्यु की छाया थी, हम अंधकार में थे, लेकिन जिस समय हमने विश्वास किया उस समय हमारे जीवन में क्या हो गया? परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा और उस मृत्यु की छाया से क्या किया? आजाद किया। एक है ना, क्लास के दौरान हम लोग सीखते क्या, एक शब्द है इंग्लिश में इल्यूमिनेशन, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? प्रदीपन। एक प्रकाशन होता है, लेकिन प्रकाशन से भी थोड़ा डिफरेंट शब्द है, वो है प्रदीपन, इल्यूमिनेशन। सो जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को लेते हैं, तो पवित्र आत्मा इल्यूमिनेशन में उसको क्या करता है? पूरी तरह क्लियर करता है वो, और देन हम उस ज्योति को समझ पाते हैं कि वो ज्योति में कितना सामर्थ्य है। वो ज्योति में ज्योति हमें अंधकार में रखना नहीं चाहती। क्या करता है वो? पवित्र आत्मा उसको इल्यूमिनेट करता है। तभी तो जब पढ़ते हैं तो क्या होता है? ये अंदर जाता है, छूता है। कौन से पार्ट को? अच्छे वाले पार्ट को भी छूता है और बुरे वाले भी पार्ट को छूता है। हाँ, ये वचन बताता है, देखो यहाँ पे गलत हो, और वही चीज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोद को बोला, हेरोद यू आर रॉन्ग, ये गलत हो। क्यों? तुम अपने सगे भाई की पत्नी के साथ रिलेशन में हो और वो व्यभिचार है। और वचन भी ऐसे आता है इल्यूमिनेट, मतलब उस तरीके से। तो वचन क्या बोलते हैं? जहाँ पे गलत है वो भी पार्ट बोलता है, और जहाँ पे सही है वो भी पार्ट बोलता है। और दिन पढ़ने के बाद क्या होता है? हम आत्मा में आनंदित होने लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर को महिमा देने लग जाते हैं। और यदि एक व्यक्ति पाप में जीता है तो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाता है, ना तो देगा वो,
और वो परमेश्वर के साथ सहभागिता में भी नहीं जी सकता, ना तो जीता भी नहीं है वो। इसलिए हमें ज्योति में चलने की, कैसे हो? वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। भजन संहिता 119 यदि मैं सही हूं तो 105 में क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला और पैरों के लिए दीपक है ना? परमेश्वर का वचन 105 में ही है ना? परमेश्वर का वचन मेरे लाइफ में कैसे मार्ग के लिए उजियाला और पैरों के लिए दीपक बनता है। पैरों के लिए दीपक क्यों? क्योंकि हम इस संसार में चलते हैं तो अभी भी संसार में जो जितना भी इस संसार का व्यवस्थापन है वो अंधकार है। हम इस संसार में है। यीशु मसीह बोलता है इस संसार, यूहन्ना लिखता है उसके बारे में बोलता है इस संसार में है लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। इस संसार से हम अलग कर दिए गए, पवित्र कर दिए गए, है ना? पवित्र का एक हिस्सा ये भी हो कि हम अलग कर दिए गए हैं उस संसार से। अभी हम उस बंधनों से हमें छुड़ाया गया है। और भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, बोलता है जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ? वास करना क्या है पता है? यीशु मसीह यूहन्ना 1:14 क्या बोलता है? उसने हमारे बीच में डेरा किया, वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, वास किया, है ना? आप कहीं किसी रिलेटिव के घर में जाते तो आप वहां पर परमानेंट निवास नहीं कर रहे, वास नहीं कर रहे, हाँ? 1 घंटे 2 घंटे के बाद वहां से बाय बाय करते हैं, फिर मिलेंगे। लेकिन अपने घर में आप परमानेंटली, है ना, रिलैक्स के साथ रहते हैं, है ना? कैसे भी रह सकते हैं। और वही है परमेश्वर के घर में हम ठिकाना पाए। ठिकाना मतलब क्या बोलते हैं? वो ठेका नहीं है संसार का ठेका नहीं। कहने का मतलब कि हमारे लिए स्थान मिला। जोसेफ अब मरियम जब यीशु मसीह का जन्म का समय आया तो सराय में गए तो सराय में उनके लिए जगह नहीं थी, ठिकाना नहीं मिला। कहाँ पे ठिकाना मिला? गौशाला में। लेकिन बाइबल कहता है कि जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, उसकी शरण में जो कोई जाता है वो जगह भी पाता है और ठिकाना भी पाता है। और उसके साथ साथ परमेश्वर उसे अनुग्रह और प्रेम भी दिखाता है और परमेश्वर केयर भी करता है। सो परमेश्वर ने यूहन्ना गिरफ्तार होने के बाद वहां से अगले जगह गए तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह केयर नहीं करते। यीशु मसीह केयर करते थे, केयर करते हैं, केयर करते रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यशायाह का 42 अध्याय वचन नंबर 6 में कहता है, यशायाह 42:6 में बोलता है कि मैं यहोवा हूँ, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है। क्या परमेश्वर अपने आप के बारे में बोलता है? मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए संबोधित कर रहा है वचन, लेकिन हम भी और आप भी हैं। और यही चीज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी था। और आगे वहां पे लिखा है, क्या बोलता है? हाँ, बोलता है मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, आपको केयर चाहिए, परमेश्वर केयर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, हाथ थाम कर रक्षा करने वाला परमेश्वर। और आगे लिखा है वहां पे, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा तथा जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। और आगे लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोले तथा बंदियों को बंदी गृह से और अंधेरे में पड़े हुओं को काल कोठरी से निकाले। और यीशु मसीह जब आए तो ऐसे कंडीशन में रहने वाले व्यक्तियों को सबको निकाला और बचाया वो सारी चीज़ों से। और आज भी बचा रहे, आज भी उन चीज़ों से निकाले, आज भी बहुत सारे बंधनों से परमेश्वर आजाद करता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर
इस दुनिया में आने का एक मकसद था, और उस मकसद को यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो वो नहीं रोक पाएंगे। हमारे लिए भी लेसन ये है कि ऐसी कोई चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, हालातें ऐसे होती हैं, तो हमारे मसीह जीवन को रुकना नहीं चाहिए। हमें उसके क्रूस की ओर निहारते हुए चलना है। यहोशू या न्यायों की किताब में पढ़ते तो जब परमेश्वर के वाचा का जो संदूक है लेके जाया जा रहा था, तो वहाँ पे परमेश्वर ने एक नियम रखा, क्या बोलते हैं, 2000 हाथ की दूरी पे जब परमेश्वर के वाचा का संदूक जहाँ है और उससे 2000 की हाथ की दूरी पे सब लोग उसके पीछे पीछे चले। क्यों इतनी दूरी, क्यों पास में क्यों नहीं? ताकि उस वाचा के संदूक से नजर न हटे, क्योंकि उस वाचा के संदूक में परमेश्वर स्वयं वास करता, परमेश्वर का निवास स्थान था। आज हमारे लिए वो क्रूस है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, और आज हम जब चल रहे हैं मसीह जीवन में, तो हमें उस क्रूस से हमारी नज़र नहीं हटनी चाहिए। हालात आएगी, क्योंकि हमारा मसीह जीवन या हमारा आनंद हमारी परिस्थितियों या हालातों पर आधारित नहीं है। हमारे जो आनंद का पाठ है परमेश्वर पर आधारित है, परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर आधारित है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब दुख का समय आएगा तो हम दुख में सहभागी नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वचन नहीं कहता है। वचन कहता है रोने वाले के साथ रो और आनंद मनाने के साथ आनंद मनाओ। सुलेमान कहता है समुपदेशक में, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, और भी अलग अलग प्रकार से बोलते समय है, लेकिन हम उसके वचनों को लेते हैं और उस ज्योति में चलते हैं। चलना है हमारे लिए। यदि मैं उसके वचनों के साथ नहीं जी रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरे जीवन में अंधकार का छाया राज कर सकता है। उद्धार पाया हुआ हूँ, लेकिन अंधकार का और मौत का जो छाया है मेरे ऊपर राज करने जैसा ही हो सकता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम वो हमारे जीवन में राज करे, अंधकार या मौत की छाया, बल्कि हमारे जीवन में उसका प्रेम और उसका अनुग्रह राज करे, और उसका वचन हमारे जीवन में राज करे। ये परमेश्वर चाहता है। दिन हमारी आत्मिक उन्नति की ग्रोथ तब शुरू होती है, तब हम बढ़ेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम क्या बोलते हैं वही का वही रुके रहे, नहीं, ये परमेश्वर का विचार नहीं। परमेश्वर का विचार ये है हर दिन हम अंश करके बढ़ते जाए। और कैसे होगा? बिना वचन के नहीं होगा। आराधना वचन जरूरी है, प्रार्थना जो सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, है ना। रिक्शा देखते हैं ना, 3 टायर का कोई भी गाड़ी, भाई उसमें 3 टायर हैं तो 2 टायर को नहीं चला सकते। एक टायर निकाल दिया जाए, किधर भी निकालो, साइड का निकालो तो प्रॉब्लम होगी, आगे के निकालो तो भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो हमारे भी लाइफ में वचन, प्रेयर और आराधना, जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, तो परिस्थितियों को जब हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं, तो परिस्थितियाँ मेरे लाइफ में आराधना बन जाती है। जब आराधना बन जाती है, वो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हावी नहीं होने पाती। क्यों? अभी मैं परमेश्वर के साथ आराधना कर रहा हूँ परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी। क्यों? पौलुस, सिलास जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तो आराधना कर रहे थे वो। हाँ, एक तरफ हो सकता है हम तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये क्या हथकड़ी कैसे जेल में क्यों बंद कर दिया गया? क्या परमेश्वर हमारी केयर नहीं करता? परमेश्वर केयर करता है, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने आराधना प्रार्थना किया, और क्या देखते हैं कि भूकंप आया और हथकड़ियाँ उनकी खुल गई, और वहाँ पे अद्भुत पाठ। अब दूसरा एक प्रिंसिपल लास्ट में क्या बोलता है, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने गलील
उद्देश्य से जो सेवकाई शुरुआत की, वही प्रिंसिपल को पौलुस भी लेके चला। हाँ, प्रेम तो काम 13 अध्याय वचन नंबर 47 में बोलता है कि पौलुस ने गैर यहूदियों में प्रचार किया, है ना। गैर यहूदियों में यीशु मसीह ने जैसा गैर यहूदियों के साथ सेवकाई शुरू की, पौलुस भी वही चीज की। एक प्रिंसिपल है कि मैं जो अपने पास्टर के द्वारा सीखता हूँ वही फॉलो मैं भी करता हूँ। क्यों? वचन के अनुसार। हम इसलिए कहते हैं हम किसी के व्यक्तित्व का फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके विश्वास का फॉलो कर रहे हैं। यदि मैं व्यक्तित्व का फॉलो करूंगा किसी के, तो एक न एक दिन जरूर वो व्यक्ति अगर गिर गया, देन मैं भी, मेरा विश्वास भी गिर जाएगा, है ना। इसलिए हम किसी के व्यक्तित्व को पीछे नहीं चल रहे हैं, बल्कि उसके विश्वास का पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, हर मसीही के लिए एक प्रिंसिपल रखना चाहिए। क्यों? ऐसा संभव है, कोई भी गिर सकता है। ऐसा मतलब कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई नहीं गिरे, गिर सकता है। लेकिन जब मैं विश्वास को फॉलो करूंगा किसी के, दिन मैं उसमें क्या देखता हूँ, वो विश्वास को देखता हूँ। और मैं उसमें ये देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को देखता हूँ, और उसमें मैं जीवन जीना सीखता हूँ। जब मैं उसमें जीवन जीना सीखता हूँ, तो आसपास की परिस्थितियाँ, आसपास का वातावरण मेरे मसीह जीवन को रोकने नहीं पाएगा, और ना ही मैं रुकने दूंगा। ये मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ कि रुकने देता हूँ या नहीं रुकने देता हूँ। हर एक व्यक्ति वो स्वयं जिम्मेदार है। परमेश्वर का वचन हर किसी के पास पहुँचा है, मतलब विश्वासी के पास परमेश्वर का वचन दिया है, लेकिन क्या बोलता है, जितना दिया गया है उसके अनुसार वो जिम्मेदार भी है। हाँ, वैसा ही वो गॉड ने उसको जिम्मेदार बनाया। तो इसलिए हमारे लाइफ के लिए ये है कि हम उसकी ज्योति में जीवन व्यतीत करना सीखें। जब हम इस तरह से जीवन जीने लग जाते हैं, अगर मैं उसके ज्योति में जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर के अनुग्रह को भी मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, समय लगा आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं परमेश्वर। आप जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं परमेश्वर, तो आप हमें वहीं पे छोड़ते नहीं, परंतु प्रभु आप हमें गोद में लेकर चलने वाले परमेश्वर। प्रभु आप केयर करने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु मांग रहे हैं परमेश्वर कि हर एक के जीवन को सुरक्षित रखिए प्रभु। हो सकता है किसी के जीवन में ऐसा कोई पार्ट हो सकता है कि प्रभु ये परिस्थितियां कब जाएगी, हो सकता है किसी का विश्वास कमजोर हो रहा, हो सकता है कि कई सारे बंधन हो सकते हैं, लेकिन यीशु आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन सारे चीज़ों से छुटकारा देना परमेश्वर। आप उनके साथ हो लेना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी महिमा स्वीकार कीजिए हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु लगने वाली हर एक जरूरत पूरा करना परमेश्वर। हम ये मांग रहे हैं परमेश्वर कि प्रभु आपके वचन में मजबूत करना, आप मदद करना परमेश्वर, कि वो ज्योति में चल सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हमारे जीवन से प्रभु। आप हमें मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर से। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर से। हाँ प्रभु, आप इकलौता परमेश्वर है, अनोखा परमेश्वर है, तो आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं यहोवा हूँ और मैंने तुम्हें धार्मिकता में बुलाया हूँ और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। यस लॉर्ड, आपका प्रॉमिस है प्रभु, हेल्प करना प्रभु, हमारी आपसे ही प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हम सबके जीवन से प्रभु। इस भवन में
ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक यीशु को स्वीकारे नहीं, या कोई वीडियो को देख रहा है और अभी तक उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो आज ये आपके लिए समय है। आप अपने दिल में इस समय उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय में बोलिए, अपने शब्दों में, हे यीशु मसीह, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकार करती हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह ये गारंटी देते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके इसी क्षण में, और आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए सारी चीज़ों में। लॉर्ड, हम आपके हाथों में सौंपते हर एक व्यक्ति को, जो लोग नहीं आ पाए प्रभु उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अभी ऑफरिंग का समय। Praise the Lord. हालेलुया। आप लोग सब तो जानते ही हैं, फिर भी रवि राणा मेरा नाम है, राणा फैमिली से, और शिवा राणा। तो प्रभु ने मौका दिया है वर्शिप का, धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर जी का भी उन्होंने मतलब यहाँ पे मौका दिया। तो सिंपल सॉन्ग है यीशु नाम मिला, तो आप लोग सब लोग गा सकते हैं। सभी लोग खड़े हो सकते हैं। Praise the Lord, mic check. तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर
आइए हम सब मिलकर ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे। इस खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हम सब लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में आए खुदावन परमेश्वर, उसके लिए तेरा शुक्रिया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु जो भी लोगों ने खुदावन परमेश्वर तेरे भवन में बोया है खुदावन परमेश्वर, प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमने बोया खुदावन परमेश्वर वो भी प्रभु तूने ही हमें दिया था खुदावन परमेश्वर। जहाँ से हमने कमाया खुदावन परमेश्वर वो जगह भी तूने हमें दी खुदावन परमेश्वर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हर चीज़ प्रभु जो हमारे जीवन में आज तक हुई है भलाई की खुदावन परमेश्वर तूने हमारे जीवन में की मेरे पिता। हमने जो भी कुछ खुदावन परमेश्वर बोया मेरे पिता उसे मल्टीप्लाई कर खुदावन परमेश्वर, हमें और आशीषित कर खुदावन परमेश्वर, इस काबिल बना खुदावन परमेश्वर कि हम तेरे भवन में जितना आज बोया खुदावन परमेश्वर हम 4 गुना और हो सके मेरे पिता। इस किसी ने भी तेरे लिए हाथ बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर उसके घर को आशीषित कर, उसके परिवार को आशीषित कर, उसके घराने को आशीषित कर खुदा। आगे का सारा समय तेरे हाथों में देते, पास्टर्स को हम सब एक एक जन को तेरे हाथों में देते खुदा परमेश्वर, तो हमारी मदद कर सहायता कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल करते हैं आमीन। अद्भुत ऑफरिंग सॉन्ग है। यस, क्यों नाम फिर से एक ताली बजा सकते हैं। अब एक दूसरा करें, उसको धन्यवाद देते हुए। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ
ज्योति है, तो क्यों ना हम शोर बनाएंगे, ओके? शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। रात में भेड़ों को चराते थे, गधे रात में भेड़ों को चराते थे, गधे रात में भेड़ों को चराते थे, गधे रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। झूम करके ये गाते थे, झूम करके ये गाते थे, झूम करके ये गाते थे, झूम करके ये गाते थे। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। सोना फूलो पानी लेके आए थे, मजूरी सोना फूलो पानी लेके आए थे, मजूरी सोना फूलो पानी लेके आए थे, मजूरी सोना फूलो पानी लेके आए थे। खुदावन का बेटा आ गया, खुदावन का बेटा आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत आराधना थी। यदि अभी तक आप क्रिसमस के कैरल सिंगिंग में पार्ट नहीं लिए हैं तो समय निकालिए और भी आनंद उठाइए उन चीजों का। भजन संहिता 23 अध्याय और वचन नंबर 4 में दाऊद राजा कहते हैं कि चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है ना? क्या है कि परमेश्वर क्या बोलता है कि तू मेरे साथ। परमेश्वर साथ में है, उसका वचन हमारे साथ में है, वो रोशनी जो ज्योति हमारे साथ में है। हाँ, और क्या बोलता है, यदि ऐसा लगेगा कि मृत्यु की परछाई लग रही है, लेकिन वो मुझे हानि नहीं करने वाली, है ना? पास्टर मीनू बोल रहे थे, एक उदाहरण बोल रहे थे कि एक ट्रक जा रही है, और ट्रक जा रही है तो समझ लीजिए ट्रक के साइड में कार जा रही है ना? तो कार वाला बोल सकता है कि मेरे ऊपर ट्रक की परछाई है, हाँ?
लेकिन ट्रक मेरे ऊपर नहीं है, सिर्फ परछाई है, तो परछाई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यदि ट्रक उस पर गिरे तो हानि पहुंचाएगी, लेकिन अभी परछाई है। लेकिन मौत की क्या बोलते हैं, मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परिस्थितियां ऐसे लगेगी हाँ कि घोर अंधकार के जैसा, मृत्यु का अंधकार जैसा लगेगा, लेकिन हमारे पास वो परमेश्वर है। राजा दाऊद के लाइफ में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो, लेकिन क्या वो परमेश्वर पीछे चलना छोड़ दिया? नहीं, उल्टा कह रहे हैं मैं हानि से नहीं डरूंगा, है ना? आमीन। तो बैठ सकते हैं आप लोग, सब लोग। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जी आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु जी प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते, जो परमेश्वर सारे नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु प्रभु आपने हमें सुरक्षा दिया है। प्रभु आपने प्रभु प्रॉमिस दिया है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आप हमें हमारा हाथ पकड़कर प्रभु हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, पूरे हफ्ते में मदद करना प्रभु, जो भी करे सिंगिंग हो या परमेश्वर सारी चीज़ों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपकी आत्मा के द्वारा लीड करना परमेश्वर। प्रभु जी ये भी मांग रहे परमेश्वर हर एक के प्रभु जीवन में अद्भुत काम करना और हर एक की जरूरतों को प्रभु आपको सामर्थ्य के द्वारा पूरा करना परमेश्वर। हर एक चीज़ें प्रोवाइड करना उनके जीवन में प्रभु, हमारे लिए प्रार्थना। और पाप और दुष्टता से प्रभु दूर रखना परमेश्वर, हमारे लिए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।